जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज एक बड़ा अहम टॉपिक है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और जिस तरह पाकिस्तान की ज़रूरियात के हवाले से बहुत अहम है कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हिस्सा बनना चाहिए। और वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। और ये बड़ी हैरानगी की बात है, और ये क्यों हम इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा कि ये अलायंस जो है तकरीबन 2015 में उस वक़्त के फ्रांस के प्रेसिडेंट हॉलैंड और जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, जिसे कॉप 21 के नाम से जाना गया था, जिससे बल्कि इंडिया जो अमेरिका है वो निकल गया था, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन के दोबारा आने की वज़ह से वो दोबारा इसका हिस्सा बन रहे हैं। और अ, वो हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट अलायंस है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो अलायंस है ये इसकी जब मैं ऑफ़िशियली इसको जब मैंने स्टडी किया तो कुछ 2 तरह के ममालिक हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जो सिग्नेटरी हैं और कई ऐसे में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। मेंबर कंट्रीज़ वो होते हैं जिन्होंने साइन किया और रैटिफ़ाई भी किया। रैटिफिकेशन जो है बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की एक टर्म है कि जब कोई ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है जो आपने साइन करनी होती है, लेकिन उस ट्रीटी की बेस में रख दिया जाता है कि ये आपको रेटिफाई करनी है। या तो वो ट्रीटी उसकी जो शिकें होती हैं उसमें होता है कि ये इमीडिएटली साइन करते ही रेटिफिकेशन भी हो जाती है, अगर वो ट्रीटी बहुत ज़्यादा अहम ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा अहम हो तो फिर फ़ौरन जब ट्रीटी साइन होती है तो ये कहा जाता है कि जी आपकी जो पार्लियामेंट है या जो आपका सदर है या वज़ीर-ए-आज़म जो है या जो हाईएस्ट ऑफ़िस वो भी जो भी एस्टेब्लिश करते हैं, वो इस ट्रीटी को रैटिफ़ाई करेगा। सो तकरीबन 73 ममालिक ने जो इसकी जो वेबसाइट है वो ये कहती है 73 ममालिक ने इसको रैटिफ़ाई किया हुआ है। और सिग्नेटरी भी जो ममालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 90 के करीब हैं। सो ये इंडिया का ये प्लान था कि तकरीबन 121 जो ममालिक हैं इसके वो इसमें ये होने चाहिए। और क्योंकि ये जो एक प्लेज थी कि जी, और ये पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि, और मैं पर्सनली मैं इसको ये समझता हूँ कि इंडिया ने एक लीड ली है इसमें, ठीक है जी। और क्योंकि जितने भी सनशाइन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, और वो या तो आपको पता है अगर ग्लोबली आप देखें जो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में फॉल करते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आते हैं वो, समवेयर यहाँ पे हैं तो उनको वो इसका हिस्सा बने और ये जो सोलर एनर्जी है इसका बने, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमारी जिनसे बिजली बनाते हैं हम, फॉर एग्जांपल गैस से या ऑयल से जो हम ये बिजली बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इससे हम जान अपनी जो है वो छुड़ा सकें। और ये भारत ने ऑब्वियसली ये इनिशिएटिव लिया था और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान इसका अलायंस का मेंबर नहीं है। हमें इसका मेंबर होना चाहिए। और अगर हम नहीं होंगे तो हमें उसका नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की है भारत को डायलॉग की, तो मेरा ख़्याल है अगर हम इसका मेंबर बनेंगे तो एक तो हमें ये भी बड़ा एडवांटेज होगा कि जी हम सिर्फ़ बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर भी जो है वो आ रहे हैं। सो ये एक तो ये चीज़ ज़ाहिर है इसमें से शो होगी। दूसरा ये है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हमें जो है दरख्त लगाने चाहिए। तो अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा होंगे, हम बिजली जो है वो अपनी सनशाइन से बनाएँगे, पाकिस्तान में ज़्यादा दरख्त होंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट ऑटोमैटिक जो है वो बेहतर हो जाएगा। इस पे जो डिस्कशन हो रही है कि तकरीबन $10 बिलियन का जो ना बैंक बनेगा इस सारे सेटअप को प्रमोट करने के लिए। और उस मुल्क में इसका हेडक्वार्टर होगा जो 30% इसको अब जो प्रपोज कैपिटल देगा। सो ये आई पर्सनली फाइंड कि इंडिया ने और फ्रांस ने इसकी जो लीड ली हुई है, हम इसका अगर हिस्सा बनेंगे तो हमें इसके हवाले से काफ़ी एडवांटेज होगा। और जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, और ये एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड जो सप्लाइंग एक सोलर पावर बनेगी कि
बिजली यहाँ से वहाँ बेची जा सकती है, इंडिया में अगर बनते हैं वो ये इन्वेस्टमेंट होती है तो पाकिस्तान वो बिजली आ सकती है, वो कहीं अफगानिस्तान जा सकती है, ईरान उसका हिस्सा बन सकता है। तो बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है। और ना चीन इसका मेंबर है और ना ही पाकिस्तान इसका मेंबर है। चीन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एनर्जी का, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो रुकी हुई है। सो हमें अगर हम इसको करेंगे तो हमें जियोपॉलिटिकली फायदा होगा, और ये जो ट्रांस रीजनल जो सोलर एनर्जी कोऑपरेशन है हम उसका भी हिस्सा प्रॉपरली बन सकेंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर हमने इसका हिस्सा बनते हैं तो एक तो हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो एनर्जी है वो हमारी कम होगी। तीसरा, भारत के साथ हमारी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगी, एनर्जी के हवाले से भी एनर्जी होगी, और फिर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं क्लीन एनर्जी के हवाले से, हमारी कमिटमेंट्स हैं कि जी हम दुनिया में क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, उसमें भी हम जो है वो भारत और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके इसको सपोर्ट करेंगे। और फिर जो रीन्यूएबल एनर्जी पे हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की जो ग्लोबल कमिटमेंट्स है जो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जो एक शिफ्ट आ सकती है, इकोनॉमिक शिफ्ट आ सकती है, और उस शिफ्ट की वजह से पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली नई जॉब्स क्रिएट होंगी, यूथ इससे ज्यादा एंगेज होगी। इस वक्त बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज, मुझे याद है एक स्काई लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है जो अमेरिका की है, जो कि इस हवाले से काफी पाकिस्तानियों को कह रही है कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स करें, आप रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो अपने नए घरों में या बिजनेसेस में जो है ना वो लगाएं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ये वही लगा सकता है जिसके पास इनिशियली फंड हो, लेकिन पाकिस्तान ये कर सकता है अगर पाकिस्तान एक प्रॉपर इसकी एक बड़े अलायंस का हिस्सा बन जाए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है मुझे पर्सनली दिखता है कि ये एक बड़ी अहम चीज है। अब अगर देखना यह है कि अगर जिन ममालिक ने इसमें प्लेज किया या जो लोग इसमें इसका हिस्सा हैं, हमें उनको कंपटीशन की नजर से नहीं देखना चाहिए कि अगर इंडिया में ये होता है तो हमें शायद पाकिस्तान को ये एनर्जी नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तान को भी जो है वो जुडिशली वो एनर्जी मिल सकती है और मिलेगी, और क्योंकि जब आप बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा होते हैं तो वहां पे आपके पास जो है वो इनजस्टिस करने की कैपेसिटी उस तरह नहीं होती। सो जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं वो सारे इसका हिस्सा हैं। और जब ये सारी इन्वेस्टमेंट, और ये सिर्फ एक 10 बिलियन की तो बल्कि भी बात हो रही है ना, ये भी बात कर रहे हैं, सोलर अलायंस ये भी बात कर रहा है कि 2030 तक तकरीबन 1000 बिलियन डॉलर जो है वो चाहिए, और ये सोलर एनर्जी के इस प्रोजेक्ट के लिए। सो पाकिस्तान ने अगर रियली अपनी यूथ को एंगेज करना है, अपनी जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करना है, रीन्यूएबल की तरफ जाना है, तो हमें फिर थोड़ा वो सोचना पड़ेगा एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में, क्योंकि हम ऑलरेडी हम जो यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसके तो मेंबर हैं ही हैं हम, और हमने अपनी कमिटमेंट्स भी शो कर दी हुई हैं। अब आईएसए का हेडक्वार्टर जो इस वक्त इंडिया में है, और 2016 से भी इसके ऊपर काम, जैसे मैंने पहले मैं बताया कि हो चुका है, हो रहा है। सो अब यहाँ पे आके एक डिसीजन लेना है, पॉलिटिकल डिसीजन लेना है। जब आप पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं तो फिर पॉलिटिकल डिसीजन में आपको यू हैव टू लुक इट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंसेंटिव्स की बात करनी है। अगर इसको हम माजी की किसी चीज से जोड़ेंगे या उस तरह सोचते रहेंगे तो हम वो फिर हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा और हम वो उसको कर भी नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में धूप बहुत पड़ती है। हमारा जो साउथ का एरिया है, जो आप मुल्तान से जितना नीचे एरिया है, लाहौर से नीचे, मुल्तान से पर्टिकुलरली नीचे करे जाएं, तो जो हम उन कंट्रीज में आते हैं, सनीएस्ट कंट्रीज हैं उनमें आते हैं, और हम टेक्निकली इस अलायंस से ये हो सकता है कि हमें एक तो हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर ये इंसेंटिव देते होंगे, फिर ये दूसरे ममालिक को सब्सिडी पे चीजें मिलती होंगी, और ये जो बेनिफिट्स हैं ये ऑब्वियसली हमारे लिए भी उसी तरह होंगे जिस तरह बाकियों के लिए। सो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन और एक नई जॉब्स के हवाले से ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आई पर्सनली फाइंड इट के इसको हिस्सा बनना ही पाकिस्तान के लिए एक हमें
हमें खित्ते में भी जोड़ सकता है, हमें भारत के साथ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम एंगेज हो सकते हैं, एंड अदर दैन दैट हमारी जो एनर्जी डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी पूरी हो सकती हैं, एंड आई फाइंड इट अ गुड प्लेटफॉर्म, मेकिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ अ गुड स्टेप, और हमें इसका हिस्सा बन जाना चाहिए था बहुत पहले, जो कि अभी हम नहीं है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू अचीव बेनिफिट्स। थैंक यू।